नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड जितने क्वेश्चन कराए थे बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर से, वो आप देख करके और करके आए होंगे। तो चलिए आज हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और श्रीधराचार्य फॉर्मूला जैसे कहा जाता है उनसे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते हैं इम्पॉर्टेंट और सिंपल, वो सारे आज हम ट्राई करने वाले हैं। ठीक है, बट उससे पहले जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूं कि सबसे पहले जो आपको पता होना चाहिए कि जनरल फॉर्म जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होती है, ये आपने को इतने बार बता चुका हूँ, फिर भी एक बार बता दूं कि यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू जीरो होती है। अगर कोई इसको ऐसा लिख रहा है कैपिटल ए एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, अगर ऐसा लिख रहा है तो भी गलत नहीं है, क्योंकि ये तो जो ए बी सी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी या कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, ये सिर्फ हमारी अजम्पशंस होती है। हम अपनी कन्वीनियंट यानी सुविधा के अनुसार कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेप वन होता है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करने से पहले, वो क्या होता है कि आइडेंटिफाई करना होता है। हमें आइडेंटिफाई क्या करना होता है, ए या तो कैपिटल ए, स्मॉल बी या तो कैपिटल बी और स्मॉल सी या तो कैपिटल सी, ये तीन चीज़ हमें आइडेंटिफाई करनी होती है। ठीक है, दूसरा हमें क्या करना होता है, स्टेप जो हमारा 2 होता है, दैट इज फाइंड डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट कह सकते हैं, दैट इज डी, जिसको आप या तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी स्मॉल से लिख सकते हो या तो अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस में फोर ए सी इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। मतलब वेरिएबल्स का थोड़ा वो होता है, या तो कैपिटल ले सकते हो या तो आप स्मॉल ले सकते हो, है ना। थर्ड स्टेप आपका क्या होता है, फिर ये चीज़ें आपने अगर फाइंड आउट कर ली, फिर आप देखते हो कि डी की वैल्यू जो है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है या तो डी की वैल्यू लेस देन जीरो है। ठीक है, अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू आ रही है यानी कि पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है अपने को, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, इसके रूट्स पॉसिबल है और हम उसको डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देंगे। स्टेप फोर्थ में हम डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं, दैट इज एक्स इक्वल टू माइनस का बी प्लस माइनस में अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस में फोर ए सी डिवाइडेड बाय टू ए। बट अब ये तो पता है हमें डी होता है, तो हम इसको सिंपली इस फॉर्मूले को ये भी लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस में अंडर रूट डी डिवाइडेड बाय टू ए। ठीक है, तो ये स्टेप हमें अप्लाई करना है और ये हमें काम करना है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब अगर ये हो जाता है, अगर हमारे पास डी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है यानी लेस देन जीरो आ रही है, तब हम उस क्वेश्चन को वहीं स्टॉप कर देंगे। ये मैंने नेचर ऑफ रूट से रिलेटेड ही बता दिया। ये स्टेप हमारा होता है कि नेचर ऑफ रूट्स को डिटरमाइन करना। ठीक है, तो नेचर ऑफ रूट से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं वो तो हम थोड़ी देर में देखेंगे, या चलो पहले वही क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़े बहुत। जैसे इसमें एक हमारे पास क्वेश्चन दे रखे हैं कि कह रहा है राइट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन से कह रहा है कि इसके जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम आपको दे रहे हैं इसका डिस्क्रिमिनेंट बताने हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट बताने हैं आपको किसका, एक्स स्क्वायर माइनस में फोर एक्स प्लस टू इज इक्वल टू में जीरो। मैंने आपको क्या रखा है, इसको पहले सबसे पहले ए बी सी फाइंड आउट करने होते हैं। ए आपके पास क्या है, वन, ठीक है, बी की वैल्यू आपके पास क्या है, माइनस का फोर, और सी की वैल्यू क्या है, प्लस का टू, दैट इज टू लिख दो। ठीक है, दूसरा स्टेप आपका क्या होता है कि डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने का। डिस्क्रिमिनेंट आपको क्या कैसे फाइंड आउट करोगे, बी स्क्वायर माइनस में फोर ए सी, है ना। और जब भी डिस्क्रिमिनेंट ही हमें बताना है तो बाकी जो थर्ड और फोर्थ स्टेप होते हैं उसमें हम आगे जाएंगे नहीं। ठीक है, तो हम सिंपली क्या लिखेंगे, डी स्क्वायर, डी की जो वैल्यू निकालनी है बी स्क्वायर, यानी कि बी हमारा कितना है, माइनस फोर का स्क्वायर, ठीक है, माइनस में फोर टाइम्स ऑफ ए की वैल्यू वन और सी की वैल्यू हमारे पास टू। तो हमारे पास डी की जो वैल्यू आएगी दैट इज फोर का माइनस फोर का स्क्वायर करो दैट इज 16 माइनस में फोर टू ज़ा एट, दैट इज कितना आएगा 8, विच इज़ ग्रेटर देन जीरो। यहाँ पर डी की जो वैल्यू आ रही है ग्रेटर देन जीरो आ रही है, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर द रूट्स आर रियल, और एग्जिस्ट भी करेंगे। फिलहाल तो ये पूछा नहीं है बट हमसे डिस्क्रिमिनेंट पूछा था, तो डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 8। क्वेश्चन ईजी है।
अगर कोई इसको कह दे कि आपको इसको चलो डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पर आपका पॉजिटिव आ रहा है तो आप इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लो। तो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए तो आप क्या करोगे, थर्ड स्टेप आप लगा सकते हो। क्या यहाँ पर थर्ड स्टेप तो आपने आइडेंटिफाई कर ही लिया कि यहाँ पर क्या आ रहा है, रूट्स पॉजिटिव आ रहे हैं और रियल आ रहे हैं और डिस्टिंक्ट भी आएंगे। क्यों? क्योंकि डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है ना। तो हम सिंपली जो एक्स की वैल्यू निकालना चाहते हैं वो फोर्थ स्टेप से निकाल सकते हैं, दैट इज माइनस का बी और प्लस माइनस में अंडर रूट डी डिवाइडेड बाय कितना 2a। तो हम सिंपली लिख सकते हैं एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का बी माइनस तो लगा दिया और b की वैल्यू हमारे पास माइनस का 4 प्लस माइनस में अंडर रूट में डी, अंडर रूट डी की वैल्यू हमारे पास 8 है डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास 1। थोड़ा बहुत सॉल्विंग करना है बस और कुछ नहीं है। एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, माइनस का 4 और माइनस का 4 दैट इज प्लस का 4 और प्लस माइनस में रूट 8 को अगर लिखना चाहो तो 2 रूट 2 लिख सकते हो डिवाइडेड बाई 2 तो है ही, ठीक है। तो अगर आप इसको और भी लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो 2, ये पूरे इसको डिवाइड करोगे, ये जो 2 लिखा है ये दोनों के नीचे है, 4 के भी नीचे 2 है और 2 रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 भी है। तो आप ले सकते हो 2 प्लस माइनस में रूट 2। तो एक जो सोल्यूशन आपका निकल के आएगा दैट इज x इक्वल टू 2 प्लस में रूट 2, जब एक बार आप पॉजिटिव ले रहे हो साइन को, और एक जब आप नेगेटिव ले रहे हो दैट इज 2 माइनस में अंडर रूट 2। ये दो सोल्यूशन निकल गया है। एक क्वेश्चन से हमने निकालना सीख लिया। आइए अब थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2, वो हमें क्या दे रखा है कि अंडर रूट 3 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस में 2 रूट 2 टाइम्स ऑफ एक्स और माइनस में 2 रूट 3 इज इक्वल टू में 0। ये हमको क्वेश्चन दे रखा है। तो अब हमें क्या करना है, हमें ए पता है क्या है अंडर रूट 3, बी की वैल्यू कितनी है माइनस का 2 रूट 2 और सी की वैल्यू कितनी है माइनस का 2 रूट 3। पहला काम खत्म। देन क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। तो वो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस में 4ac, सिर्फ वैल्यू आपको निकालनी है, डी की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। बी स्क्वायर यानी माइनस का 2 रूट 2 का ये स्क्वायर माइनस में 4 हो गया, ए की वैल्यू कितनी होगी रूट 3 और सी की वैल्यू होगी माइनस का 2 रूट 3। सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी है। तो वैल्यू ऑफ डी निकालने के लिए 2 रूट 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और रूट 2 का स्क्वायर करोगे दैट इज 2 और 4 इंटू 2 दैट इज 8 माइनस, अब यहाँ पर भी नेगेटिव हो, यहाँ से नेगेटिव और आकर के प्लस बना देगा, ठीक है। यहाँ पर रूट 3 है, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो डायरेक्ट, 4 टू 8 होगा 8 और रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 दैट इज 3, तो 8 मल्टीप्लाई 3 दैट इज 24। तो हम आपके पास जो डी की वैल्यू निकल के आई दैट इज कितना होगा 32 विच इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब रूट्स क्या होंगे, देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड एग्जिस्ट भी करेंगे। तो हम क्या कह सकते हैं, एक्स की वैल्यू हम फोर्थ स्टेप से निकाल सकते हैं दैट इज माइनस का बी प्लस माइनस में अंडर रूट डी डिवाइडेड बाय 2 है। जिस स्पीड में आपको कुछ फ़र्क लग रहा हो तो आप यूट्यूब में ऑप्शन होता है उससे आप स्पीड को धीरे भी कर सकते हैं और यही स्पीड आपको मेंटेन रखनी पड़ेगी वैसे आपके फ़ायदे के लिए। तो एक्स की वैल्यू आप क्या कह सकते हो इस स्टेप से, एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी माइनस का, यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी है माइनस का 2 रूट 2 प्लस माइनस में रूट डी, अंडर रूट में डी की वैल्यू कितनी आई है 32 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू आपके पास कितनी है अंडर रूट 3, ठीक है। तो एक्स की जो वैल्यू आएगी दैट इज यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा कैंसिल, प्लस बन जाएगा, 2 रूट 2 तो ऐसे इट इज रखा, प्लस माइनस में जो रूट 32 है इसको हम क्या ले सकते हैं 32, अगर लिखना चाहो तो कितना लिखोगे 16 इंटू 2 दैट इज 4 रूट 2, ठीक है। क्योंकि इसको 16 इंटू 2 ले सकते हो और 16 4 का स्क्वायर है ना, तो बाहर निकल गया, और यहाँ पर 2 रूट 3, ठीक है। तो इसको आप ले सकते हो, यहाँ पर देखो 2 से पूरी इक्वेशन डिवाइड हो रही है, 2 रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 रूट 3 प्लस माइनस 4 रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 रूट 3। तो आप ले सकते हो एक्स की वैल्यू अंडर रूट 2 बाय अंडर रूट 3 प्लस माइनस में
क्या ले सकते हो, दैट इज 2√2 डिवाइडेड बाय √3। तो x की वैल्यू या तो दोनों को प्लस करके दैट इज √2 प्लस 2√2 डिवाइडेड बाय √3, और दूसरी वैल्यू निकल सकती है √2 माइनस में 2√2 डिवाइडेड बाय √3। वैल्यू एक तो निकलेगी अपने पास कितनी, एक वैल्यू निकलेगी अपने पास 3√2 डिवाइडेड बाय √3, और रैशनलाइजिंग कर देते हैं तो हमें पता चलता है यहाँ पर ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई होगा। सिमिलरली यहाँ पर कितना होगा, अंडर रूट का थ्रू 2 बाय √3 विथ नेगेटिव साइन, तो यहाँ पर भी यही होगा। तो हमारे पास एक वैल्यू कितनी निकल के आ गई। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, थोड़ा जल्दी कर लो, √3 मल्टीप्लाई करो 3, और 3 से 3 कैंसिल होकर के आपको कितना दे देगा, अंडर रूट में 6, √2 इंटू √6 बचेगा, √3 दैट इज √6, है ना। और दूसरी जो वैल्यू निकल के आएगी दैट इज माइनस में, इसको अगर आप इससे मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये बनेगा अंडर रूट में 6 डिवाइडेड बाय 3। तो ये दो आपके सोल्यूशन निकल के आए, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है थर्ड वाला, ये हमें दे रखा है कि x² प्लस में x प्लस में 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन दे रखा है तो हमें पता है यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1, 1 1 1, ठीक है। अगर ऐसा हो गया तो d की वैल्यू कितनी होगी, b² माइनस में 4ac, ठीक है। और यहाँ पर सिंपली हम इसकी सब्स्टिट्यूशन करते हैं जितनी वैल्यू है, तो हमारे पास b² यानी b की वैल्यू कितनी 1 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ 1 और 1, तो हमें पता चलेगा d की वैल्यू कितनी आ गई 1² 1 माइनस में 4 कर दो दैट इज माइनस का 3 आई विच इज लेस देन 0। तो d की वैल्यू क्या हमारे पास नेगेटिव आ रही है और लेस देन 0 आ रही है, तो हम कह देंगे द रूट्स आर नॉट रियल, अभी हमारे लिए एग्जिस्ट नहीं करते, क्लास 11th में एग्जिस्ट करने लग जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने इसकी बात करी, और इसके अगर रूट्स रियल ही नहीं है तो हम यहाँ पर अभी इसको निकालते भी नहीं है, ठीक है। तो अभी हमारा ये क्वेश्चन यहाँ तक के लिए ख़त्म। क्यों, डी की वैल्यू हमारी नेगेटिव आई है और वो एग्जिस्ट हमारे लिए अभी के लिए नहीं कर रही। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दे रखा है वो क्वेश्चन नंबर 4, ये दे रखा है हमारे पास x² माइनस में प्लस x प्लस px प्लस 2q इस इक्वल टू में 0। ये हमारे पास इक्वेशन दे रखी है, तो ज़रा आप थोड़ा देख के इतनी जल्दी पहचान सकते हो। x² कोफिशिएंट 1, x का कोफिशिएंट कितना है, b की वैल्यू कितनी है p, और जो आपका कांस्टेंट टर्म c है दैट इज इक्वल टू 2q, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो, आइडेंटिफिकेशन काम खत्म, डिस्क्रिमिनेंट दैट इज b² माइनस में 4ac निकालना चाहो तो आप क्या ले सकते हो, d की वैल्यू ले सकते हो b का स्क्वायर दैट इज p का स्क्वायर, ठीक है, माइनस में 4 टाइम्स ऑफ a की वैल्यू आपके पास कितनी है 1, और इसके पास c की वैल्यू कितनी है 2q, तो d की जो वैल्यू निकल के आ रही है दैट इज p² माइनस में 2 4 8q, ठीक है, ये निकल के आई, ठीक है। अब ये वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो उसके वेरिएबल जो p और q उस पर डिपेंड करती है ना, p की वैल्यू पॉजिटिव है या क्या वैल्यू है, वो तो वेरिएबल है, इसलिए हम इसको ज़्यादा आगे एक्सपेंड करते नहीं है। हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि ये वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हालांकि हम यहाँ पर अगर इसका वैल्यू निकालना चाहे अज्यूम करके कि ये पॉजिटिव आंसर आ रहा है, तो क्या होगी, माइनस का b और प्लस माइनस में √d डिवाइडेड बाई 2 है। ये तो वेरिएबल पे डिपेंड करेगी, फिर भी मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ कि आंसर आपको किस फॉर्मेट में छोड़ना है। तो वो क्या होगा, x की वैल्यू आपके पास कितनी निकल गई माइनस का b, और वो क्या है माइनस का p है, ठीक है, प्लस माइनस में √d की वैल्यू आपके पास कितनी है p² माइनस में 8q डिवाइडेड बाय 2, और a की वैल्यू आपके पास कितनी है 1, ठीक है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। तो आपकी एक जो वैल्यू निकल के आएगी दैट इज, आप कहना चाहो तो कह सकते हो p/2 प्लस ले लो
तो √2 यानी कि पी स्क्वायर माइनस में 8q डिवाइडेड बाई 2, और दूसरी जो वैल्यू निकल जाएगी दैट इज माइनस का p माइनस में √p स्क्वायर माइनस में 8q डिवाइडेड बाय 2, यानी कंबाइन करके लिख दो तो x इक्वल टू माइनस का p प्लस √ कितना है p स्क्वायर माइनस में 8q डिवाइडेड बाय 2, और दूसरी वैल्यू जो है वहाँ पर क्या है माइनस का p माइनस में √p स्क्वायर माइनस में 8q डिवाइडेड बाय 2, और ये वैल्यू तभी पॉसिबल है जब आपके पास d की वैल्यू आपको पता हो पॉजिटिव आ रही है। अभी मैंने ये बात बोली है बट शायद लोग ध्यान ना दें, मैं फिर भी ये बात को नोट करने के लिए आपको कह देता हूँ कि आंसर तभी पॉसिबल है जब आपकी d की वैल्यू जो आ रही है दैट इज p स्क्वायर माइनस में 8q ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, या तो 0 हो या तो 0 से बड़ी हो। ठीक है, आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो थोड़े अब हाई लेवल के बनते हैं, क्योंकि ये तो बहुत इजी थे। एक थोड़ा छोटा क्वेश्चन और एक बचा है, उसको भी ख़त्म कर देते हैं। दैट इज 5वां क्वेश्चन क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 5√2x √3 है, √3x, ठीक है, और प्लस में 6 इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इन द फॉलोइंग डिटरमाइन द वेदर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स, इफ दे हैव रियल रूट्स फाइंड देम। ठीक है, यानी सबसे पहले तो इस इक्वेशन को हमें चेक करना है कि क्या इसके रियल रूट्स पॉसिबल है भी कि नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन करते हैं। a की वैल्यू 2i, b की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 5√3, c की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 6। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन खत्म। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं दैट इज b स्क्वायर माइनस में 4ac। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, d इज इक्वल टू b की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5√3, तो 5√3 का अगर होल स्क्वायर कर दो माइनस में 4 टाइम्स ऑफ a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू कितनी है 6। तो d की वैल्यू जो हम निकालना चाहते हैं हमारे पास कितनी आएगी 5 का स्क्वायर दैट इज 25 एंड √3 का स्क्वायर करो दैट इज 3 दैट इज 75, 25 इंटू 3 है ना, माइनस अगर आप इसको कर दे तो दैट इज 24 इंटू 2 दैट इज 48। ठीक है, ये होगा। तो आपकी d की जो वैल्यू आएगी दैट इज, अगर आप इसमें से इसको माइनस कर देते हो दैट इज 3 एंड 2 23 आ रही है। ठीक, ना 27 आ गया। अरे थोड़ी बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक है बट उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो 27 आई, तो ये वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 है। ठीक, अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो हम कह सकते हैं इसके रूट्स क्या होंगे पॉसिबल, रूट्स आर रियल एंड एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट करेंगे तो हम सीधा 4th स्टेप लगा देंगे क्या, कि x की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी माइनस का b प्लस माइनस में √d डिवाइडेड बाय 2a, या तो लिख सकते हो माइनस का b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, तो अगर ऐसा लगा देते हैं तो माइनस की b की हमारी वैल्यू कितनी है, माइनस का तो लगा दिया, और b कितने हैं 4√3, तो 4√3 प्लस माइनस में √d दैट इज √ में 27 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय a की वैल्यू आपके पास कितनी है 2। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आ गई, एक तो आ गई माइनस का 5√3 प्लस, अभी माइनस करके रहने दो। यहाँ पर अगर आप बात करते हो इसकी 27 एक परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है बट इसको परफेक्ट स्क्वायर में थोड़ा हम कर सकते हैं कन्वर्ट। कैसे, 9 इंटू अगर 3 करते हैं दैट इज 27 बनता है, और जो 9 है वो परफेक्ट स्क्वायर है किसका 3 का, तो हम लिख सकते हैं 3√3 इस चीज़ को। ठीक है, और डिवाइडेड बाई कितना है 4। अब इसके बाद तो सिंपल है कि x की वैल्यू 1 तो बनेगी, या इधर लिख देते हैं थोड़ा, x की वैल्यू 1 बनेगी माइनस का 5√3 प्लस 3√3 डिवाइडेड बाई 4, और दूसरी वैल्यू क्या बनेगी माइनस का 5√3 माइनस में 3√3 डिवाइडेड बाय 4। यानी अगर आप थोड़ा जल्दी कर लेते हो दैट इज़ कितना आएगा माइनस का 5 और माइनस का 3 दैट इज़
माइनस का 2 और माइनस का 2 इससे कैंसल आउट हो जाएगा, दैट इज माइनस का √3 डिवाइडेड बाई 2, और दूसरी जो वैल्यू निकल के आएगी दैट इज माइनस का 8 और डिवाइडेड बाई 4, तो आप कर दोगे दैट इज माइनस का 2√3, दो वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, यहाँ तक हमने इसके 5 क्वेश्चन कर लिए। अब थोड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे इसमें हमारा एक क्वेश्चन दे रखा है कि आपको करना है यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस। जो छठा क्वेश्चन है आपका, इसमें कह रहा है कि p ऑफ p² x² प्लस p² माइनस में q² टाइम्स ऑफ x माइनस में q² इक्वल टू में 0। ये आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है और साथ में एक कंडीशन दे रखी है, p की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कंडीशन देने का भी कुछ इनका हिसाब होता है और वो वैलिडी होती है। ठीक है, क्योंकि अगर p की वैल्यू 0 हो गई तो p यहाँ पर जो x² कोफिशिएंट है वो 0, x² भी पूरा ख़त्म हो जाएगा, तो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। इसलिए इन्होंने कंडीशन लगा रखी है p की जो वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए। फिलहाल हमें उससे कोई काम नहीं, हमें तो इसको सॉल्व करना है। तो अब हमें यहाँ से पता चल रहा है कि आइडेंटिफिकेशन करते हैं तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, p का स्क्वायर। ठीक है, b की वैल्यू हमारे पास कितनी है, p² माइनस में q², और c की वैल्यू कितनी है, माइनस ऑफ q का स्क्वायर। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन भी काम खत्म। डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, दैट इज माइनस का b, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² माइनस में 4ac। ठीक है, तो d की वैल्यू आप डायरेक्ट वैल्यू डाल दो, इसमें क्या हो जाएगी, p² माइनस में q² का होल स्क्वायर। ठीक है, और माइनस से 4 टाइम्स ऑफ p की वैल्यू कितनी है, p² और इसकी c की वैल्यू कितनी है, q² विद नेगेटिव साइन। तो आप अगर कहना चाहो तो d की वैल्यू कितनी आएगी, एक तो आएगी आपका ये, इसका होल स्क्वायर ही खोल दें, p² p का पावर 4 माइनस 2p² q² प्लस q का पावर 4, इस चीज़ खोल दिया। माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर q के साथ भी नेगेटिव है, तो वो उसको कैंसिल कर देगा या पॉजिटिव बना देगा। बाकी 4p² q²। ठीक है, तो आपकी जो d की वैल्यू निकल के आएगी, d इज इक्वल टू, अभी थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं। देखो क्या, यहाँ पर अगर माइनस का 2p² है, यहाँ पर 4p² प्लस पॉजिटिव है, तो आप ले सकते हो p का पावर 4 प्लस 2p का स्क्वायर q² प्लस q का पावर 4। तो आप कह सकते हो d की वैल्यू दैट इज, ये पूरे स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, p² प्लस q² का होल स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन आपको इस लेवल की आनी चाहिए कि आप उसमें से अरेंज कर सको। ठीक है, वरना आप ऐसे ही छोड़ के आ जाओ उसे, फिर सोचो ये तो बन ही नहीं रहा, क्योंकि अपने को स्क्वायर रूट ऑफ d निकालना पड़ता है सोल्यूशन के वक्त, इसलिए इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, जब भी वेरिएबल हो। तो d की वैल्यू अपने को क्या निकली, p² निकली प्लस q² का होल स्क्वायर। अब अपने को पता नहीं है कि वैल्यू ग्रेटर देन 0 है या नहीं है, बट अपन एक दिमाग लगा सकते हैं कि इन्होंने जो कंडीशन दे रखा था p की वैल्यू 0 नहीं है। ठीक है, यानी कोई पॉजिटिव नंबर होगी या नेगेटिव नंबर होगी, कोई सी वैल्यू हो और उसका स्क्वायर लगा हुआ है तो हमेशा पॉजिटिव नंबर देगा, है ना। तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, और अगर ऐसा हो गया तो हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या, x की वैल्यू हमारे पास आएगी माइनस का b प्लस माइनस में √d डिवाइडेड बाई 2 है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं x की वैल्यू माइनस का b, दैट इज माइनस का b कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ p² माइनस में q² और प्लस माइनस में √d², d की वैल्यू अपने लिए p² प्लस q² का होल स्क्वायर, और इट इज़ डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ इसकी a की वैल्यू कितनी, p²। ठीक है, तो ब्रैकेट में डाल थोड़ा, तो x की वैल्यू आपके पास क्या निकल के आती है, इसको आप थोड़ा रीअरेंज कर लेना, यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है वो उसको
बाद में और पहले कर देंगे हम पॉजिटिव को, दैट इज क्यू का स्क्वायर माइनस में पी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस में यहाँ पर जो स्क्वायर है उससे कट जाएगा और हमारे पास वैल्यू जो निकल जाएगी दैट इज पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ पी स्क्वायर। ठीक है, अब हमें एक बार कंसीडर क्या करना है, पॉजिटिव, और एक बार कंसीडर करना है नेगेटिव। थोड़ा जल्दी कर सकते हैं, तो एक बार पॉजिटिव कंसीडर करेंगे तो दोनों के दोनों क्यू स्क्वायर ऐड होंगे और माइनस का पी स्क्वायर प्लस के पी स्क्वायर से कैंसिल, तो हम कह सकते हैं 2 ऑफ क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 ऑफ पी स्क्वायर। ठीक है, और दूसरी तरफ हम कह सकते हैं अगर हम कंसीडर करें नेगेटिव साइन तो क्यू स्क्वायर और क्यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, माइनस ऑफ 2p का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 ऑफ पी स्क्वायर। ठीक है, तो एक तो वैल्यू अपने को कहती है क्या कि यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो रहा है और ये q अपॉन पी का होल स्क्वायर है ना, और दूसरी तरफ से हमें जो वैल्यू ऑब्टेन हो रही है दैट इज यहाँ से 2 से 2 कैंसिल होगा, पी स्क्वायर से ही पी स्क्वायर कैंसिल, दैट इज माइनस का 1। तो ये दो अपनी वैल्यू निकल के आती है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। ठीक है, इसके बाद और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इससे जो रिलेटेड एक सिमिलर क्वेश्चन है वो मैं आपको एज अ होमवर्क दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है, आप एज अ होमवर्क कर लीजिएगा तो उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। दैट इज 9 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में प्लस है नहीं माइनस है, माइनस में 9 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी टाइम्स ऑफ एक्स। ठीक है, और प्लस 2a का स्क्वायर प्लस 5ab, ठीक है, और प्लस 2b का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखने में तो बड़ा लंबा चौड़ा सा लग रहा है, तो सोल्यूशन निकालोगे बहुत इजी आ जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आप इसको कर सकते हैं। तो मैं इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो ले रहा हूँ वो थोड़ा है बढ़िया क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन वो कहता क्या है कि यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर एक्स। एक्स के लिए आपको पूरी इक्वेशन को सॉल्व करना है। दैट इज इक्वेशन आपको दे रहा है ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में ए सी टाइम्स ऑफ एक्स माइनस में बी सी इज इक्वल टू में 0। ठीक है, अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है इसमें, अब मैंने कहा था जब भी कभी वेरिएबल ज़्यादा हो जाए तो आप सबसे बढ़िया इसको कैपिटल में अज्यूम कर लीजिएगा। तो यहाँ पर कैपिटल ए की वैल्यू अपने को मिल रही है ए बी, कैपिटल बी की वैल्यू मिल रही है क्या, बी का स्क्वायर माइनस में ए सी, और जो कैपिटल सी की वैल्यू मिल रही है दैट इज माइनस का बी सी। ठीक है, अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि यहाँ पर आप वेरिएबल सेपरेट नहीं कर रहे, आप इसको छोटा ए लेते हैं तो फिर वो कैंसिल आउट करने वाला हिसाब बन जाता है ना। देखने वाला बंदा भी कहता है कि आपको थोड़ा कम नॉलेज है। तो इसलिए जब भी कभी वेरिएबल मोर देन हो, ज़्यादा ही हो वेरिएबल, तब आप कैपिटल यूज़ कर लीजिएगा किसी भी अल्फ़ाबेट का। जैसे यहाँ पर हमने स्मॉल ए का कैपिटल ए यूज़ कर लिया, स्मॉल बी का कैपिटल बी, स्मॉल सी का कैपिटल सी। अब इसके बाद सिंपल क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर डी की वैल्यू को निकालने के लिए क्या करते हैं, ए बी स्क्वायर माइनस में 4ac फॉर्मूला, छोटा भी था बड़ा कर दिया, डाल देते हैं यहाँ पर वैल्यू। डी इक्वल टू हम निकालना चाहें तो क्या ले सकते हैं, यहाँ पर बी की वैल्यू जो हमारे पास बी स्क्वायर माइनस में ए सी, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 4 टाइम्स ऑफ ए की वैल्यू अपने पास ए बी और सी की वैल्यू है माइनस का बी सी। ठीक है, तो डी की जो वैल्यू हम निकालने जा रहे हैं तो हम क्या ले सकते हैं, बी स्क्वायर, ये पूरा ही होल स्क्वायर खोल देते हैं, दैट इज बी का पावर 4। ठीक है, पेन खत्म हो गया, 1 मिनट। तो यहाँ पर क्या आएगा, बी का पावर 4, ठीक है, माइनस में 2 टाइम्स ऑफ बी का स्क्वायर ए सी और प्लस में ए स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, और माइनस में 4 टाइम्स ऑफ क्या लिखोगे, ए बी का स्क्वायर सी। अब जरा ध्यान से देख रहे हो तो ये जो चीज़ और ये जो चीज़ लिखी है तो ये क्या कुछ इसका कॉम्बिनेशन बन सकता है,
माइनस था तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका कॉम्बिनेशन बन सकता है क्या, डी की वैल्यू आपके पास क्या निकलेगी, बी का पावर 4 और यहाँ पर माइनस का और ये प्लस का, दैट इज़ +4 - 2 दैट इज़ प्लस का 2 ए बी स्क्वायर सी ले सकते हो और प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, अब बस रीअरेंज की थोड़ी बहुत देरी है, हम ले सकते हैं बी स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर ए सी प्लस ए सी का होल स्क्वायर। तो कन्वर्ट करके हम ले सकते हैं क्या, हम ले सकते हैं जो डी की वैल्यू आ रही है दैट इज़ बी स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर। एक परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। और अब हम इसको कह देते हैं कि यहाँ पर जो हमारी वैल्यू निकल के आ रही है दैट इज़ ग्रेटर देन 0, क्योंकि जब इसने क्वेश्चन कह दिया सॉल्व करने के लिए तो इसका मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव होगी। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव वैल्यू होगी तो हम क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए एक्स इक्वल्स टू माइनस का बी प्लस माइनस में √d डिवाइडेड बाय 2a लगा देते हैं। और अगर हमने ऐसा कर दिया तो हमें पता है कि एक्स की वैल्यू एक तो माइनस का बी दैट इज़ हमारे पास निकलेगी बी स्क्वायर माइनस में ए सी प्लस माइनस में √d स्क्वायर दैट इज़ बी स्क्वायर प्लस में ए सी का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ ए की वैल्यू अपने पास कितनी है, ए की वैल्यू अपने पास ए बी। ठीक है, फिर तो सॉल्विंग है थोड़ी बहुत, दैट इज इसको अगर आप सॉल्व करते तो आपके पास क्या वैल्यू निकलेगी, ए सी प्लस माइनस में बी का स्क्वायर, ए सी माइनस बी स्क्वायर और प्लस माइनस में ये जो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाएगा पावर और यहाँ पर बनेगा अपने पास बी स्क्वायर माइनस में ए सी प्लस में ए सी सॉरी और डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ ए बी। तो एक बार हम ले सकते हैं लिखने को कि x की वैल्यू या तो ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए सी डिवाइडेड बाय 2ab बनेगी, या तो x की वैल्यू ए सी माइनस में बी स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर माइनस में ए सी डिवाइडेड बाय 2ab बनेगी। एक बार पॉजिटिव कंसीडर करा, एक बार नेगेटिव। तो x की वैल्यू अगर हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल और यहाँ पर 2ac बनेगा, तो 2ac डिवाइडेड बाई 2ab। और दूसरी तरफ x की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आएगी, बी स्क्वायर ऐड हो जाएंगे, ac से ac कैंसिल हो जाएगा, दैट इज माइनस ऑफ 2b का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab। तो यहाँ से तो ये पूरा कैंसिल होता है, बट यहाँ क्या बचता है, x की वैल्यू c/b। ठीक है, और दूसरी जो हमारे पास वैल्यू निकल के आ रही है दैट इज माइनस ऑफ, एक b से b कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज b/a। इसी को कहना चाहो अल्फा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा। यानी 2 वैल्यूज हमें निकालनी थी, उसके रूट्स भी हमने निकाल दिए। और आई थिंक इतने क्वेश्चन अभी करते हैं, बाकी इसके नेक्स्ट पार्ट में इससे नेचर ऑफ रूट्स और इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन जो बचे हैं वो भी करा दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। और बाकी ऐसे क्वेश्चंस भी हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने की और कोशिश करता हूँ ताकि आप और प्रैक्टिस करके इसको इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, थैंक यू।